बहुत ज़्यादा वेलफेयर करोगे तो फिर आपको एक दिन वेलफेयर मांगनी पड़ेगी। फैमिली की परेशानी को रोकने के लिए ये ज़रूरी है, लोगों के फ़ायदे की बात करो लेकिन लिमिटेड स्टाइल में। हेलो स्कॉर्पियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पहले कुछ अपडेट दूं मैं आपको अपने टैरो टॉक की। टैरो टॉक मेरा एक वीडियोस होती हैं, मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा मालूमाती चीज़ें देता हूं जिससे आपको अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस दफ़ा मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं, एक फ्रेंडशिप पे, दोस्ती पे, ये अटैचमेंट पे वीडियो है जिसका मकसद है कि आप अपने जो दोस्तों के साथ अटैच होते हो तो आपको किस किस्म की बीमारियों से आपकी जान छूटती है, और जब आपके पास दोस्त नहीं होते तो किस किस्म की बीमारियां आपको हो सकती हैं। बहुत मालूमाती वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। ये अटैचमेंट पे है और दूसरी डिटैचमेंट पे है। मगर कुछ लोग, कुछ टॉक्सिक लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदगी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आप बुनियादी तौर पे अपने एक्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके होते हैं, मूव ऑन भी कर चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें आपकी रूहानी तौर पे जुड़ी हुई होती हैं जिसके लिए आपके पास परेशानी आ सकती है। वो जुड़ी हुई चीज़ें आपके पास उसकी नेगेटिविटीज़ भी ट्रांसमिट करती है, उसकी बेरोज़गारी भी ट्रांसमिट करती है, उसके पास कोई बीमारी होती है तो वो भी ट्रांसमिट करती है। तो उनको काटना ज़रूरी है, उस डिटैचमेंट को, उसको डिटैच करना ज़रूरी है। उसका नाम है कॉर्ड कटिंग। तो मैंने एक रूहानी तौर पे आप अपने आप को उससे काटने के कुछ टिप्स दिए हैं, उसको आप ज़रूर देखें, बहुत काम आएगी आपकी। जी स्कॉर्पियो, आपका मैं ये हफ्ता देखूं कैसा रहेगा। ये हफ्ते का कार्ड है और ये हफ्ते में रुकावट है, और ये इसकी बेस है, ये इसका नियर फ्यूचर है, नियर पास सॉरी, ये प्रेजेंट है, और ये है नियर फ्यूचर। ये आपकी अपनी फीलिंग है, आपके अंदर की फीलिंग है जो इस हफ्ते आपके पास छाई रहेगी। ये आपके दोस्तों की फीलिंग है। इत्तफाक के कार्ड बिल्कुल मैच आ रहे हैं जो कि मैंने पिछले किसी और के लिए पढ़े हैं, और ये आपकी 2-3 चीज़ें बिल्कुल मैच हैं। ओके, तो मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूँ, आप एक एक चीज़ को गौर से देखा करें। असल में ये जो रीडिंग होती है, इस रीडिंग को मैं काउंसलिंग कहता हूँ, और काउंसलिंग ज़रूर नहीं है कि इसी हफ्ते में आपके साथ मैच हो। ये मैं ये जो रीडिंग कर रहा हूँ ये इसी हफ्ते की है, मगर ज़रूर नहीं है कि इसी हफ्ते में मैच हो। लेकिन मेरी जो बातें हैं, मेरी जो काउंसलिंग है, ये सारी उम्र के लिए आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इनको टैरो कहा जाता है, और ये टैरो 78 कार्ड्स होते हैं। These are 78 इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के 78 इवेंट इन कार्ड्स के अंदर बंद हैं, और मैंने ये 10 कार्ड फैलाए हुए हैं। इसका मतलब कि इस वक्त ये 10 इवेंट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी के। अब इस हफ्ते में आए ना आए, लेकिन इसकी काउंसलिंग को अगर दिमाग में रखेंगे तो ये चीज़ जब भी आपके पास आएगी तो आपके पास बेहतरीन मशवरा पहले से मौजूद होगा। जो टैरो के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए तो ये रीडिंग बहुत ही काम की चीज़ है। ख़ासतौर पे मेरे स्टूडेंट तो बहुत खुश होते हैं ये रीडिंग देख के, और बहुत सबक सीखते हैं इससे। तो आप लोग भी, आम आवाम भी इससे ज़रूर सबक सीखें। स्कॉर्पियो, आपका जो अल्टीमेट टारगेट है इस हफ्ते का, दिस सन, ये बहुत बड़ा कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत ताकतवर कार्ड है। स्टार है, मून है, सन है, हमारे पास तीनों कार्ड्स मौजूद हैं। तो ये सन का कार्ड है। सबसे पहला, स्टार के पास भी जो रोशनी होती है वो सन की होती है, मून के पास भी जो रोशनी होती है वो सन की होती है। सन की अपनी पावर होती है, ताकत होती है। तो ये बता रहा है कि इस हफ्ते आप सन बनना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, अपना भी फ़ायदा, लोगों का भी फ़ायदा, ख़ानदान में भी, दोस्तों में भी। तो वो आपका टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट, कि आप सन बन जाएं। और उसमें रुकावट ये हैंग्ड मैन है। जब आपके पास ये वाली सोच आती है ना कि इससे आप सन बन जाएं, तो नो डाउट कि आपके पास वेलफेयर की सोच मौजूद है, वेलफेयर करना चाहते हैं आप। अच्छा, वेलफेयर में भी लिमिट्स होनी चाहिए ना, कि पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो, अपनी फैमिली को देते हो, फिर इसके बाद दोस्तों को। और अगर आप वेलफेयर में लिमिट्स नहीं रखते, अपने आप को रोक के नहीं रखते, अपने हाथ खींच के नहीं रखते, तो अल्लाह न करे कल आपको वेलफेयर की ज़रूरत पड़ जाएगी। आपने सारा लुटा दिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। बीमारी आ सकती है, परेशानी आ सकती है, इमरजेंसी आ सकती है, उसके लिए आपके पास ये पावर चाहिए ना, तो आपको फिर वेलफेयर चाहिए होगी।
तो आप सन बनना चाह रहे हो, इतनी बड़ी ताकत है ये, इतनी बड़ी पावर है ये, वो जो सन बनना चाह रहे हो तो उसको थोड़ा सा लिमिटेड भी करो। ये वाला जो कार्ड है रुकावट का, ये अनलिमिटेड करना है अपने आप को। हैंग्ड मैन है, लटक जाना, फंस जाना। अब आपको सन बनने में सबसे ज़्यादा जो रुकावट है वो इसकी, हैंग्ड मैन की है। ये कह रहा है कि अनलिमिटेड करोगे तो आप फंस जाओगे, लटक जाओगे। इसको रोको, इसको जितना रोकोगे उतना अच्छा होगा। रोको नहीं, सॉरी, लिमिटेड करो। जितना लिमिटेड करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। पिछले दिनों मैंने एक वाक़या सुना कि एक खातून है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए घर में कुकिंग का काम करती हैं। यह हकीकत है। वो कुकिंग का काम करती हैं, लोगों के खाने बना के उनको देती हैं, ऑफिसेज़ में खाने सप्लाई करती हैं, जिससे उसका इतनी इनकम हो जाती है कि वो अपने घर का खर्चा चलाती हैं और उसके बच्चे पढ़ सकते हैं। अब उनका जो बच्चा है उसको जॉब मिल गई है और बहुत अच्छी जॉब मिल गई है बेटे को। तो उसने कहा, माँ अब आप ये काम नहीं करना। उसने कहा, बेटा ऐसा करती हूँ कि मैं ये काम बंद नहीं करती, जो गैर ज़रूरी काम है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन मुझे काम करने दो। तो ये अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये असल में कह रहा है कि कोई मैसेज आने वाला है। वांड्स का मकसद कारोबार के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए। अब जब वो मैसेज आएगा तब आप वेलफेयर कर सकोगे। जब वो चीज़, वो कारोबार आपके पास पहुंचेगा तब आप वेलफेयर कर सकोगे। तो जब तक ये नहीं आ रहा तब तक आप लटके हुए हो, परेशान हो, हैंग्ड मैन हो। ये वाला कार्ड है द टावर। ये नियर पास्ट में आपके पास आया है। और मैंने अभी अभी आपको कहा, आप जब अनलिमिटेड हो जाओगे, अनलिमिटेड खर्चे करोगे, बहुत ज़्यादा वेलफेयर करोगे, बहुत ज़्यादा लोगों को बांटोगे, तो फिर आपको एक दिन वेलफेयर मांगनी पड़ेगी। और ये वाला कार्ड उसी चीज़ का है, टावर का। ये पास्ट में आपके पास आ चुका है, यानी कि आपकी ऐसी पोजीशन, ऐसी टूट फूट हो गई, आउट ऑफ बजट हो गए कि आपको लोगों से मांगना पड़ा, या कोई ना कुछ नेगेटिव आपके पास हुआ। ये कार्ड पे मेरी अभी नज़र पड़ी है, मगर ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अपने आप को कंट्रोल में रखा करो। जितना कंट्रोल में रखोगे, बजट में रहोगे, चीज़ों को संभाल के रखोगे, तो आप वेलफेयर भी कर सकोगे और अपने आप को भी कंट्रोल कर सकोगे। असल में आपके पास जो पैसा है ना, वो आपका है ही नहीं। सबसे पहला हक आपके पैसे का आपकी फैमिली का है, जिसमें माँ बाप भी आते हैं, बहन भाई भी आते हैं, आपकी औलाद भी आती है, फिर आपके और करीब के लोग, फिर इस तरीके से बढ़ते चले जाएं। तो अगर वो सारा पैसा आप लौटा दोगे कहीं और, तो फिर आपके घर वालों को परेशानी हो जाएगी, आपकी फैमिली को परेशानी हो जाएगी। तो उस फैमिली की परेशानी को रोकने के लिए ये ज़रूरी है। ये वाला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है इस वक्त। हो सकता है कि इस टूट फूट के बाद आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े, जो वेलफेयर मैंने आपसे कहा है। 2 ऑफ कप्स का मकसद है वेलफेयर करना, हेल्प करना, आपको आज़ाद करना, आपकी परेशानी को दूर करना, आपको इस परेशानी से निकालना। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये वेलफेयर के लिए आ रहा है आपके पास। कोई ना कोई आ रहा है जो आपकी हेल्प करेगा। ये वाला कार्ड नियर फ्यूचर का कार्ड है। और फिर आपको घोड़ा मिल गया। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे आप बंधे हुए हैं, आपका रस्सियाँ हैं, यहाँ पे टूट फूट है, यहाँ रस्सियाँ हैं और यहाँ पे घोड़ा मिल गया। घोड़ा का मकसद कि आप निकल गए उस परेशानी से, उन चीज़ों से निकल गए और निकल जाओगे। आगे चल के आपका फ़ायदा होगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो आप निकल जाओगे। ये अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है। इस हफ्ते में आप अपनी परेशानियों से निकल जाओगे और ये सन वाला टारगेट आप आराम से कर सकते हो। आप सन बन सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। ये डेथ का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, बदलने का कार्ड है, रीजनरेशन का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर ये हफ्ते में पोजीशन रहेगी। मैंने खुद आपको कहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बदलो, खुद को बदलो, चेंज करो, वेलफेयर करो, खिदमत करो, लोगों के फ़ायदे की बात करो, लेकिन लिमिटेड स्टाइल में। रोक के रखो अपने आप को। ये कार्ड फिर वही ख़वातीन हैं, वही लोग हैं जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, आपके खिलाफ गॉसिप कर रहे हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये वाला 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। कोई ना कुछ अच्छी चीज़ का इंतज़ार है और वो अच्छी चीज़ आपके पास आ गई है। ये भी यहाँ पर भी मिल गई है, यहाँ पर भी मिल जाएगी। और आखिरी वाला जो कार्ड है वो भी कह रहा है एस ऑफ पेंटिकल, कि हाँ, जैसे आपने चाहा है वैसा ही हो जाएगा। ये पैसे आ रहे हैं,
वेलफेयर के लिए पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे आ रहे हैं। और देखो कितना बड़ा पैसा आ रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। हालांकि ये एस का कार्ड है, लेकिन पैसे की शक्ल बता रही है कि वो बहुत बड़ा पैसा है। जी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूँ आपके, और इसके बाद मैं आपका विश कार्ड निकालूंगा। ये हैं सबा अदील, बहुत रेगुलर हमें मैसेज करती हैं, आपकी रीडिंग बहुत मैच करती है। थैंक यू सर। सबा आपका शुक्रिया कि आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच सर, आपकी रीडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे नहीं पता है कौन है ये, अपना नाम लिखा करें प्लीज़। और सर आपके कार्ड बिल्कुल सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। ये शायद निमरल है, निमरल सिंह, बेटा अलग से नाम लिखा करो। ये है नजम है, नजमुद्दीन, सऊदी अरब, मक्का मुकर्रमा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये किसी ने 369 अफर्म किया है, 369 मैनिफेस्टेशन कार्ड है, नंबर है, इसको ज़रूर लिखा करें। जब आपका टारगेट हो रहा हो, आपको चीज़ें अच्छी महसूस हो रही हो, तो 369 लिख दिया करें, अब वही चीज़ इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। सर आपकी स्पीच बहुत प्यारी है, और समझाने का भी तरीका भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरी चीज़ें समझें। नाम समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। और 369 सर, थैंक यू। यास्मीन, बहुत शुक्रिया यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम सर, भाई जान बहुत खूब, फ्रॉम बेंगलोर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाइस रीडिंग सर, ये नजीब हैं, आईडी से पढ़ा है, नाम समझ में कभी कभी बिल्कुल नहीं आता। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्राइसलेस एडवाइस, थैंक यू सर। हानिया एजाज यूएसए, आप भी रेगुलर लिखती हो हानिया एजाज, इसी तरीके से हमें इनकरेज करती रहा करो। हम इनकरेज करते हैं तो आपको भी करना चाहिए। दिस इज एनर्जी एक्सचेंज, मुझे एनर्जी चाहिए होती है, और आपकी वाह वाह, आपके आप जो हमें हौसला अफजाई करते हैं, इससे एनर्जी आती है। नाइस, ये है नजमा नाज, और फिर इसके बाद ये हैं नाज, पता नहीं क्या लिखा है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। हिना कौसर, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम हिना कौसर फ्रॉम इंडिया, आप मेरा मैसेज रीड करते हैं, शुक्रिया सर। हिना बिल्कुल सामने आता तो मैं बिल्कुल करता हूं, और बहुत शुक्रिया कि आपने सब कुछ लिखा हुआ है कि हिना कौसर कहाँ की रहने वाली है और कहाँ पे रहती है, इसी तरीके से आप लोग भी लिखा करें। अ लॉट ऑफ थैंक यू सर, योर रीडिंग इज़ वेरी यूजफुल, इम्पॉर्टेंट टू मी, माई कार्ड नंबर 2, आई क्लेम दिस 369 डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, यस 369 ज़रूर लिखा करें अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, दुआएं चाहिए। थैंक यू। और शायद नरेश हैं, नाम लिखा करें अलग से। और ये हैं, यस सर, ये सच है, मेरे बहन को मैंने कुछ रकम जो मैंने मेरे पास थी वो नहीं दी थी, क्योंकि जब मैं नहीं देती तो वो वापस नहीं करती, तो बहुत से पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर। मुझे नहीं समझ में आया जो कुछ भी लिखा है आपने। बहरहाल अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो देनी चाहिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो देनी नहीं चाहिए। मैं भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि खामखा पैसे लोगों को नहीं देने चाहिए। और थैंक यू सर, नाम नहीं लिखा सर। ईयर 2025 की रीडिंग राशि मैंने बिल्कुल सोचा है कि मैं बहुत जल्द, शायद इसी महीने में 2025 की रीडिंग देना शुरू कर दूंगा। बहुत प्यारी रीडिंग है आपकी 369, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। ये माहम जावेद हैं, इट्स लाइक योर रीडिंग सर, मी शाजिया, शाजिया थैंक यू वेरी मच, और लाइक करती रहना और हमारी हौसला अफजाई करती रहना। और मायरा एक चीज़ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये कोई और है सर, मैं नेम चेंज कर लूँ, बहुत परेशान हूँ। देखें बहुत सारे लोग जो नमरोलॉजिस्ट होते हैं वो नेम चेंज करने का मशवरा देते हैं, मैं नहीं देता। उसकी वजह ये कि एक नेम के साथ आपने एक ज़िंदगी गुजारी होती है, अब आप दूसरे नेम के साथ एक ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप लोगों के लिए आपका विश कार्ड पढ़ने वाला हूँ। विश कार्ड के लिए आपको एक सवाल सोचना होगा, सवाल के बाद आपको कार्ड नंबर सोचना होगा, और जब आप कार्ड नंबर सोचेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके कार्ड का, आपके सवाल का जवाब क्या है। पहले विश सोचें या सवाल सोचें, फिर कार्ड नंबर सोचें। मैं 3 कार्ड निकालूंगा, विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 सोचा है विश के लिए, उसका जवाब है
आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा, आपको दुख होगा, आपको अफसोस होगा, आपका दिल टूटेगा, लेकिन आपका काम नहीं होगा। यस, आपका काम हो जाएगा, लिमिटेड तरीके से होगा, लेकिन हो जाएगा। आपके पास पैसे या सेविंग या वेलफेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। जिन लोगों ने 3 सोचा है उनका काम भी हो जाएगा। तो ये तीनों कार्ड आपके सामने हैं। सिर्फ पहले वाले का जवाब यस है, नो है, बाकी दोनों का जवाब यस है कि आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।